प्रणाम करता हूँ उस महान धरती को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, ढेर सारा प्यार है आपको और सब लोगों को राम राम। सुबह सुबह यदि ईश्वर का नाम ले लिया जाए, कुछ मन में शांति धरी जाए, हल्का फुल्का व्यायाम कर लिया जाए, ध्यान कर लिया जाए, ज्ञान की बात कर ली जाए, अपने बुजुर्गों के दर्शन कर लिए जाए, बुजुर्गों को प्रणाम कर लिया जाए, तो क्या कहने, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वैसे भी आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। दिन तो अच्छा गुजरेगा ही, उस ज्ञान को लेके जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। मैं आज भोजन की बात करूंगा और इस बात को अपने जीवन में उतारना ही है। ईश्वर कृपा से आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, यदि आप किस्मत वाले रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है भोजन ठीक हो। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप भोजन क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे ये क्या सवाल है? पेट भरने के लिए खाते हैं, भूख शांत करने के लिए खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन के अन्य दो लाभ भी हैं। भोजन भविष्य सुधारता है और सही भोजन अनेक बीमारियों की दवा भी है। भोजन सही करने से बीमारियां रुकती भी हैं। दूसरी बात, भोजन स्वयं में औषधि है। यदि आप बीमार होते हैं तो भोजन से ठीक भी हो सकते हैं, और यदि भोजन आपने ठीक नहीं किया तो बीमार भी हो सकते हैं। मैं ग्रह और भोजन को जोड़कर आपको ये बताता हूं कि किस ग्रह के प्रभाव से आप किस प्रकार का भोजन करेंगे और वह भोजन आपको सूट करेगा कि नहीं। यदि आप भोजन में कैल्शियम, विटामिन कम लेते हैं और पित्त बढ़ाने वाले यानी तीखे पदार्थ अधिक लेते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है सूर्य खराब है। ऐसे ही यदि आपका शनि खराब होगा तो आप बहुत उड़द खाएंगे और कड़वा भोजन खूब करेंगे। साथ ही साथ ऐसे में समय पर आप भोजन कभी भी नहीं लेंगे, देर रात को भोजन खाएंगे, पेट से अधिक भोजन खाकर फिर तुरंत ही सोने की कोशिश करेंगे और बीमार होंगे। जिन लोगों का शनि बहुत खराब होता है वो चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब इन सब के बहुत शौकीन होते हैं। जब शुक्र खराब होता है तो ऐसे लोग मिठाई आवश्यकता से अधिक खाते हैं। देखिए, 10-20 ग्राम मिठाई खाली, इससे ज्यादा मिठाई खाने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर शुक्र आपका खराब है तो बहुत तलब होगी मीठा खाने की और उसकी वजह से बीमार होंगे। ऐसे ही जब मंगल खराब होना शुरू होता है, व्यक्ति इतना मांस खाने लगता है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वेजिटेरियन लोग जो लंबे समय से वेजिटेरियन थे वह नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। अपने मुख्य ग्रह और नक्षत्र की प्रकृति के विरुद्ध यदि आप भोजन करते हैं तो ये तय मान के चलिए कि भाग्य कमजोर पड़ेगा। खास तौर से मैंने देखा है मंगल और शनि के जो रोग होते हैं, एक बार होने के बाद खत्म बहुत मुश्किल से होते हैं। भोजन केवल जबान के लिए या पेट भरने के लिए नहीं होता। भोजन उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करने के लिए होता है, जीवन को सफल बनाने के लिए भी होता है। खाने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल हमारे खाने का तरीका बिगड़ रहा है और उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। खाने के तरीके और उससे होने वाले नुकसान बहुत अधिक है। सही तरीके से यदि आप भोजन करते हैं तो ये भोजन आपके शरीर, आपके मस्तिष्क, आपकी किस्मत को बलि करता है, और यदि आप खराब किस्म से तरीके से भोजन करते हैं तो ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत भोजन करते हैं, खाए चले जाएंगे। अधिक खाने की इच्छा रखने वाले लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत नखरों से खाते हैं, कभी मत कीजिए। ऐसे लोगों के व्यक्तिगत संबंध कमजोर होते चले जाते हैं। ऐसे लोगों का चंद्रमा और बुध उनको धोखा देता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सामने जैसे ही भोजन आएगा उसमें नुक्स निकालने लगेंगे। ये उनकी बीमारी है, जो कभी नहीं करना चाहिए। ज्यादा नखरे करके, ज्यादा कमियां निकाल के जो भोजन खाते हैं, आप देखिएगा उनको असाध्य रोग घेरते हैं। कभी मत कीजिए ऐसा। कुछ लोग बहुत तेजी से भोजन खाते हैं। जो लोग बहुत तेज भोजन खाते हैं, ये एक समय आता है एंजाइटी और धैर्यहीनता के शिकार होकर अपना बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों का पेट और दिमाग हमेशा खराब रहता है।
कुछ लोग इतनी जोर से शोर मचाकर खाते हैं जिसकी हद नहीं। मत खाइए, ये दुर्भाग्य की निशानी है, ये कमजोर व्यक्तित्व का भी संकेत है। और आप करके और बहुत जल्दी जल्दी भी खा रहे हैं तो और नुकसान है। भोजन की एक आदत ऐसी आपको बता रहा हूं जो यदि आप में है तो इस क्षण से खत्म हो जानी चाहिए, और वह है थाली में खाना छोड़ना। जितना खा सकते हैं थोड़ा कम लीजिए उससे। थाली में खाना छोड़िए नहीं, ये गंभीर दुर्भाग्य की निशानी है। इसलिए दवा लेकर अपने भोजन की अनिच्छा को इच्छा में परिणत करें, साथ साथ शिव जी की उपासना करें। अब मैं आपको संतुलित भोजन के कुछ नियम बताता हूं। आपको जितनी भूख है उसका 3/4 हिस्सा ही खाएं। सुन लीजिएगा मेरी बात, एकदम रिएक्ट मत करिएगा, हो इतने में तो भूखे रह जाएंगे, नहीं रहेंगे, वही तो बता रहा हूं। उसका सिर्फ 3/4 खाएं, 1/4 भाग पानी के लिए छोड़ दें, जो आपको कम से कम आधे घंटे के बाद पीना, और 1 घंटे के बाद पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश ये कीजिए कि भोजन करने से 1 घंटा पूर्व जम के पानी पिए, भोजन करने के 1 घंटे के बाद पानी पिए। सिर्फ 2 दिन में आप देखेंगे आपका शरीर हल्का हल्का लगने लगेगा। मेरी बात पे यकीन ना हो तो करके देखिए, आज ही करके देखिए, कल रात तक रिजल्ट मिल जाएगा। इससे खाना शरीर को पहुंचता है, मन अच्छा होता है, खाना अच्छे से पचता है। भोजन को पचाने में रेशेदार तत्वों का विशेष महत्व है, इसलिए रेशेदार तत्व अवश्य खाएं। अपने आहार में रेशेदार और रसीले फलों को जरूर लें। फलों को खाने से या भोजन में फलों को रखने से विटामिन्स मिलते हैं और भोजन के पचने में मदद भी मिलती है। लेकिन फलों को कब खाना है, भोजन के साथ कब लेना है, यह मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा। क्योंकि हम फलों को सलाद के रूप में ले लेते हैं, उससे लाभ की जगह नुकसान होता है। पौष्टिक तत्वों के लिए अपने भोजन में अंकुरित अनाज को अवश्य शामिल करें, इससे शरीर एकदम मजबूत होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर का आकार सुडौल रहे तो अपने भोजन में अधिक मसाले ना लें, तेल ना लें और शक्कर का प्रयोग ना करें। जितना कम शक्कर और नमक आप लेंगे, आपका शरीर उतना हेल्दी और दिमाग उतना तेज होगा। रोजाना भोजन में कच्ची सब्जियां और फलों को शामिल अवश्य करें। इससे आपको यदि खाना खाने की वजह से फैट हो रहा है तो वह एकदम कम होता चला जाएगा, आप अच्छे सुंदर दिखेंगे। यदि आपको अक्सर पार्टियों में जाना पड़ता है तो दूसरे ही दिन आप उसको संतुलित करने के लिए भोजन बहुत कम लें। हल्का फुल्का सूप ले लिया, वो भी घर का निकाला हुआ, फलों का रस ले लिया, फल ले लिए, सलाद ले लिया, या एक समय भोजन किया ही नहीं, बस हल्के फुल्के सलाद से काम चलाया, दही खा के काम चला लिया। इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है। भोजन में विटामिन्स, प्रोटीन और खनिज शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इन सभी पदार्थों को रोजाना आहार में जरूर रखें। एक बात और, ये सारे लोग सुने, खाना खाते समय मन को प्रसन्न रखिएगा, एक जगह बैठकर भोजन कीजिएगा। इस समय तनाव और चिंता मत कीजिएगा। अच्छे सलीके से किए गए भोजन से तन और मन दोनों प्रभावित होते हैं। और अब गुरु मंत्र। पहली बात, भोजन के साथ फल मत लीजिए, भोजन करने के आधे घंटे बाद लीजिए, इससे भोजन पचता नहीं है। दूसरी बात, भोजन इतना पौष्टिक लीजिए जो आपके शरीर की तमाम जरूरतों को पूरा कर सके। पूरे दिन की डाइट में 3 बार का पूरा खाना होना चाहिए और 2 बार का हल्का नाश्ता होना चाहिए। तीनों बार पूरे खाने में तीनों प्रकार के खाने की हिस्सेदारी होनी चाहिए। भोजन में फल और सलाद शामिल जरूर करें, लेकिन फलों का सेवन आधे घंटे बाद करें। जंक फूड बिल्कुल मत खाइए क्योंकि उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट के रूप में बहुत कैलोरीज जाती हैं, जबकि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल नहीं जाते। कभी कभी, खास तौर से शनिवार और मंगलवार को, तो भोजन यदि संभव हो सके तो टाट बिछाकर
जमीन पर बैठकर करें और ये जमीन रसोई घर की होनी चाहिए। इससे आपके जीवन के राहु के बुरे प्रभाव शांत होने लगते हैं। और मंगल को यदि आप मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर लें तो क्या कहने, विवाह संबंधी, प्रमोशन संबंधी, रक्त संबंधी बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। ये जो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करती हैं। वस्तुतः बड़े परिवर्तन छोटे से ही शुरू होते हैं, छोटी छोटी आदतों से। बड़े पर्वत छोटे छोटे कणों से ही बनते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में विलक्षणता प्राप्त करता है। नहीं तो सारे वहीं टाइम वेस्ट करने को, उसमें क्या दिक्कत है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होगा, आप उसे जरूर समझिएगा। कुछ अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे। फिलहाल आप अच्छा भोजन करने का निर्णय अभी से लीजिए, ठीक है? मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।